तो भाई आपकी वीडियो पे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आज कई लाख व्यूज आ जाएंगे, कई लाख। You literally stop eating, weighing her food, her hair would fall out, her organs can die. Literally, she can die because of that one comment that you made. This is actually an assault, that it's a form of cyberbullying, and that it absolutely has to stop. पॉपुलैरिटी, फेम, मनी, सक्सेस आज हर कोई कमाना चाहता है सोशल मीडिया से, और इसके लिए हर कोई चाहता है कि उसकी एक वीडियो वायरल हो जाए। वायरलिटी एक ऐसी अंधी रेस है कि जिसके पीछे आप डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली पड़ जाते हो कि जब आप एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करते हो, चाहे वो कोई भी एक लारी वाला हो, या तो फिर एक $1 मिलियन बिजनेस हो, या तो फिर चाहे कोई वो कॉलेज स्टूडेंट हो कि जिसने अभी सोशल मीडिया स्टार्ट करा है, या तो फिर एक एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर हो कि जिसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोइंग्स हैं। सबको चाहिए कि उसकी एक वीडियो वायरल हो जाए और किसी न किसी तरीके से वो इतनी फेम हासिल कर ले कि पूरी दुनिया उसको जाने और उसके आसपास के रहने वाले लोग, गांव, शहरों में उसका नाम फेमस हो। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये बीमारी आपको हर टाइम डोपामिन का हिट देती है। जैसे ही आपके कुछ नंबर्स या तो फिर कुछ लाइक्स या तो फिर कुछ कमेंट्स आएंगे, आप एक दूसरी रेस में लग जाते हो कि दूसरी वीडियो में आपको उससे भी ज्यादा नंबर्स, लाइक्स और कमेंट्स चाहिए। और ये एक ऐसा दलदल है कि जिसमें आपको शॉर्ट टर्म की खुशी और फिर लॉन्ग टर्म का मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है कि जिससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। और फिर आप इस माइंडसेट से ऐसी वीडियोस बनाने लगते हो कि जिससे आपको या तो फिर आपके आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है, और इसके चलते काफी लोगों को तो जेल, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वायरलिटी की एक ऐसी ही डार्क साइड को कि जिसको आपने हार्डली ही देखा होगा। 13 साल का ये न्यू जर्सी का लड़का अचानक ही अपने स्कूल से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, क्योंकि यह पार्ट था एक चैलेंज वीडियो का कि जिसको ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहा था, जिसका नाम है स्कल ब्रेकर चैलेंज। तो ये चैलेंज में ऐसा होता है कि 3 लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर बारी बारी वो जंप करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही बीच वाला जंप करता है तो साइड के दोनों लोग उसको पैर मार के नीचे गिरा देते हैं, कि जिसकी वजह से होता ये है कि जो बीच वाला इंसान है वो डायरेक्ट सिर के बल गिरता है, और जिसकी वजह से उसके सिर में या तो फिर उसके ब्रेन में सीरियस इंजरीज हो जाती है। और इसका ही ये शिकार बना 13 साल का लड़का, कि जिसको जैसे ही पैर मार के नीचे गिराया वो तुरंत ही इनरिस्पॉन्सिव हो गया, और तुरंत ही स्कूल वालों ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि ये लड़का अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से इजीली बच गया, बट ये चैलेंज इजीली किसी को भी मार सकता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग फेमस, लोग यहाँ पे यही भूल जाते हैं कि कुछ मिनट की वीडियो उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और ऐसा ही हुआ था 2022 में तेलंगाना के अक्षय के साथ, कि वो एक रेलवे ट्रैक पे अपनी वीडियो शूट कर रहा था। तो जैसे ही वो वहाँ पे वीडियो शूट करना स्टार्ट करता है, पीछे से वो ट्रेन आती हो उसको ठोकर मार के चली जाती है, तो जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर दोनों डिसलोकेट हो गए और उसको काफी दूसरी सीरियस इंजरीज भी आई। तो ऐसे तो काफी सारे वीडियोस है कि जिसमें लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल के एक वायरल वीडियो बनाने की ट्राई करते हैं, और ऐसे एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं कि उसमें उसको भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दूसरों से इंस्पायर होके या तो फिर किसी मूवी स्टंट से इंस्पायर होके उसको रिक्रिएट करने की ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वो खुद तो मुश्किल में पड़ते ही हैं, बस साथ ही साथ दूसरों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। जैसे ऐसा ही हुआ था इंडिया के ब्लॉगर गौरव जोन के साथ। तो अगर आपने गौरव जोन का नाम नहीं सुना, बट ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, कि जिसमें वो अपने कुत्ते को बलून से बांध के उड़ा देता है। तो ये वीडियो काफी वायरल हुई थी और इसके चलते इसको पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। तो ऐसा उसने एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर लोगन पॉल से इंस्पायर होकर करा था, कि लोगन पॉल ने भी ये सेम करा था कि उसने अपने कुत्ते को बांध के थोड़ा हवा में उड़ाया था। तो वो भाई अमेरिका है, ये इंडिया है। यहाँ पे आप कोई भी एनिमल को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाते हो तो आपको एनिमल एक्टिविटीज काफी मुश्किल में डाल देते हैं। जैसा ही इसके साथ हुआ कि जिसको अरेस्ट किया गया और इसके ऊपर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। तो ऐसा ही सेम केस हुआ जोरावर सिंह के साथ, कि जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, कि जो अपने वीडियोस में काफी मूवीज के सीन रिक्रिएट करते हैं, कि जिसमें उन्होंने एक सीन रिक्रिएट करा फर्जी का। तो फर्जी में एक सीन है कि वो दोनों गाड़ी में जाते हैं, फिर गाड़ी में से वो काफी सारे पैसे उड़ाते हैं। तो सेम तरीके से इन दोनों लोगों ने भी यही करा, बट जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, कि जिसमें उन लोगों के खिलाफ सेक्शन 279 रेस ड्राइविंग, 283 पब्लिक रोड में बाधा डालने और 336 लाइफ को डेंजर में डालने के आरोप लगे। और हाल ही में ये दुबई का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, कि जिसमें एक से एक कार के शोरूम में जाता है काफी सारे पैसे लेके, उनको वहां पे कहता है कि यहाँ पे सबसे महंगी कार कौन सी है, मुझे वो चाहिए, ये भी पैक कर दो, वो भी पैक कर दो। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ तो दुबई ने इस बंदे को डिटेन कर दिया, और साथ में इस कार शोरूम के ऊपर भी लीगल एक्शन लिया, क्योंकि ये वीडियो एमिराती सोसाइटी के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। तो एमिराती ये नहीं चाहते कि दुनिया उनको एक घमंडी समझे,
कि जो अपने पैसों का काफी घमंड रखते हैं और कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसों के साथ। तो अभी इन सब चीजों से भी ऊपर कुछ महान हस्तियां हैं कि जो सिर्फ वायरल होने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेती है, और इनमें से एक है पूनम पांडे। तो अभी हाल ही में पूनम पांडे का एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि जिसके चलते सारी इंडिया में एक हाहाकार मच गया था। जैसा कि अभी हाल ही में उनकी एक पोस्ट वायरल हुई थी कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी डेथ हो चुकी है सर्विकल कैंसर की वजह से, और काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करा था। बट उसके अगले ही दिन एक उनका वीडियो आता है कि जिसमें वो पूरी तरीके से फिट नजर आती है और वहां पे वो सबको समझाती है कि ये फेक न्यूज फैलाने का कारण ये था कि सर्विकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस आए। तो मतलब एक तरह से इस बीमारी को इसने एक मजाक के रूप में ही ले लिया। बट मैडम को ये नहीं पता था कि वो जिसके बारे में मजाक उड़ा रही है वो एक क्रिटिकल कैंसर है कि जिसके चलते काफी वुमेन्स की डेथ हो चुकी है और अभी भी काफी सारी वुमेन्स इससे पीड़ित है। और अगर इनका मोटिव यही था कि वो एक अवेयरनेस फैलाना चाहती है तो वो इजीली एक वीडियो बना के भी तो कर सकती थी, या तो फिर किसी ब्रांड के साथ या तो फिर किसी हॉस्पिटल के साथ भी वो कोलैबोरेट करके इजीली इसके बारे में अवेयरनेस तो फैला ही सकती थी। बट ऐसा इसने नहीं करा, क्योंकि अगर ये ऐसा रेगुलर वीडियो बनाती तो कोई इसको तवज्जो नहीं देता, इसको इतने सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर नहीं मिलते ना। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के हैं कि जो वायरल होने के लिए फैक्ट्स नंबर तक खरीद लेते हैं। कि जैसे कि अगर आपने कोई पोस्ट देखी हो कि जिसमें सिर्फ लिखा है, ना ही कोई म्यूजिक है, ना ही कोई वीडियो है, ना ही कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग है कि जिसका यूज हुआ है, बट फिर भी वो वायरल है, उसके ऊपर काफी सारे व्यूज है, काफी सारे लाइक्स है। और यहाँ पे मैं पूनम पांडे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक अलग ही हस्ती है। तो ये लोग अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए कुछ वेबसाइट का यूज करते हैं कि जो वेबसाइट उनको फॉलोवर्स, कमेंट्स, लाइक्स वगैरह देती है कुछ पैसों के बदले में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइवर जो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपको राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग इन सब के फ्रीलांसर मिल जाएंगे, कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा सर्च करो तो इसमें आपको सोशल मीडिया के फैक्ट्स, कमेंट्स, लाइक्स वगैरह भी मिलते हैं। और ऐसी सर्विसेज भी यहाँ पे खुलेआम बेची जा रही है। और मार्केट में ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर भी है कि जो आपको कुछ पैसों के बदले में फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट, यहाँ तक कि YouTube के अंदर व्यूज भी आपको लाके देते हैं। तो मतलब अभी फॉलोअर्स और लाइक्स कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। तो आपको लगता होगा कि फेक फॉलोअर्स का काम तो कोई छपरी क्रिएटर ही करता होगा कि जिसको अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करना है कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है कि जिसके आधे से भी ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम में 43% फेक फॉलोअर्स हैं, BTS के 48, कोर्टेसी कार्डेशियन के 49, किम कार्डेशियन के 44 और दीपिका पादुकोण के 48। और इस लिस्ट में काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। और यही नहीं, यूट्यूब पे काफी ऐसे प्राइवेट मीडिया चैनल है कि जो आपके कहने पे आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप जैसी स्क्रिप्ट दो, आप जैसा उनसे बुलवाना चाहो वो ऐसा आपका इंटरव्यू लेके आपके बारे में बोलते हैं। जैसे कि मुझे ये एक वीडियो मिला YPM व्लॉग्स का कि जिसमें वो एक इंटरव्यूअर को अपना इंटरव्यू दे रहा है और ये जो इंटरव्यू वाला भाई साहब है वो बोल रहे हैं कि YPM यंगेस्ट रिचेस्ट किड है इंडिया का। यंगेस्ट रिचेस्ट किड में भी आपका नाम शामिल है? हाँ, क्या बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सही है। आर्टिकल्स वगैरह में, हाज़फ आर्टिकल्स वगैरह ये आर्टिकल्स में डाला हुआ है। तो मुझे लगा कि चलिए ये बोल रहे तो शायद होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको गूगल करा जाए। तो जैसे ही मैंने गूगल करा कि यंगेस्ट रिचेस्ट किड इन इंडिया, तो सबसे पहला मुझे नाम मिला केवल्य वोरा का। तो मुझे यहाँ पे लगा कि शायद गूगल मुझे झूठ बोल रहा हो। तो फिर मैंने नीचे के सारे लिंक्स को चेक करा, तो यहाँ पे मुझे जितने भी आर्टिकल्स मिले वहाँ पे YPM का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। और फिर मुझे यहाँ पे वीडियो मिली माही नरजी की कि जिसमें उन्होंने इन भाई साहब को एक्सपोज करा है। आप मेरा इंटरव्यू एक कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूं कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव किया हूँ। हाँ कर लेंगे। तो क्या चार्जेस होंगे उसके? आमतौर पे तो वैसे हम लोग 5,000 रुपए के आसपास लेते हैं। तो अभी इतनी पब्लिसिटी और फेक फॉलोअर्स लाने का फायदा क्या होता है? तो इसमें फायदा होता है क्रिएटर का कि जब वो किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करता है तब वहाँ पे ब्रांड ये देखती है कि वो कितना बड़ा क्रिएटर है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने व्यूज उनको वीडियोस में आते हैं, कि जिसके चलते वो ब्रांड से एक मोटी रकम ले सके। तो ये फायदा होता है फेक फॉलोअर्स लाने का। बट ऐसे फेक नंबर्स और फेक फॉलोइंग बनाने का भी कोई खास फायदा होता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको फेक व्यूज या तो फिर फेक फॉलोअर्स मिलते हैं वो एक बोट होता है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म में कल सवेरे को उठ के बोल दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म में बोट अलाउड नहीं है और उसने एक ऐसा फिल्टर लगा दिया कि जहां से सारे बोट डिलीट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपके आधे से ज्यादा फॉलोवर्स तो चले गए होंगे, कि जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। बट ये तो कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पे अपनी फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, वो भी फेक डिग्रीज के साथ। जैसे कि लिंक्डइन में एक क्रिएटर है रवि सूतन जानी करके, कि जिसकी पूरी प्रोफाइल फेक है, जिसको सतर्क आदमी ने एक्सपोज किया, कि जिसमें उन्होंने एक पूरा डिटेल थ्रेड लिखा और यहाँ पे इस आदमी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे उसकी यहाँ पे डिग्री
एजुकेशन और जॉब सब कुछ फेक है। तो अभी कुछ लोग यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस भी हुए, ऐसा नहीं कि फेक नंबर खरीद लिया या तो फिर कुछ ऐसा ट्रेंड फॉलो कर लिया या तो फिर कोई अपनी फेक फॉलोइंग बना ली या तो फिर पूरी प्रोफाइल ही फेक बना दी। तो कुछ लोग ऐसे फेमस हुए कि जिसको हर घर में जाना गया, यहाँ तक कि कितनों ने तो कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी वर्क किया और काफी सारे सेलिब्रिटीज ने उनके सॉन्ग के ऊपर या तो फिर उनके डायलॉग के ऊपर या तो फिर उसका जो आइडिया था वो यूज करके अपनी रील्स भी बनाई। बट जैसे ही उनकी वायरलिटी खत्म हो गई तो वो भी इस भीड़ में कहीं पे खो गए। उनमें से एक है भुवन बदियाकर, कि जिनकी बादाम बेचने की यूनिक स्टाइल को पूरा भारत जानता है। तो इनको ये पॉपुलैरिटी मिली एक इत्तेफाक से। तो जब भी वो बादाम बेचने जाते थे तो वहां पे लोग उनका वीडियो शूट करते थे और उनसे ये गाना गवाते थे और वो लोग वहां पे बोलते थे कि ये गाना वो सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे और आप काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे। तो ऐसे ही किसी एक यूजर ने ये वीडियो पब्लिश कर दिया और किसी दूसरे यूजर ने इस वीडियो की वॉइस लेके उसके ऊपर एक बीट लगा दी और इसको एक पूरा गाना बना दिया। और फिर तो आप जानते ही हो हमारे देश की जनता को, जैसे ही ये सॉन्ग वायरल हुआ तो हर दूसरी या तीसरी रील हमको इस सॉन्ग की देखने को मिली। तो इस गाने का यूज करके काफी सारे लोगों ने अपने डांस वीडियो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, कि जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को फेम मिला, यहाँ तक कि पैसा भी मिला। बट अगर हम भुवन की बात करें तो उनको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं मिला, ना ही किसी ने उसको रॉयल्टी दी इस गाने को यूज करने की। অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা তো দেখে এলেন ওই পাশে সামনে বাড়িটা, ওই অবস্থায় আছি। তো আর কি বলবো আপনাদের, আর ওই অবস্থায় আছি, আর্থিক অবস্থায় আছি এখন। মানে সেরকম তখন ব্লগে গিয়েছিলাম, ব্লগকে বললাম যে ভিডিও সাহেবকে বললাম স্যার আমার বাড়িটা একটু করার ব্যবস্থা করো। তো উনি বললেন, বলছে বাড়ি তো পেয়েছো, এখন কি করতে পারি তাই বলছি। तो कच्चा बादाम सॉन्ग ने उनको एक फेम तो दिया, बट उस फेम का यूज करके वो अपने बिल्स तो पे नहीं कर सकते ना। और जैसे ही ये ट्रेंड खत्म हुआ तो ये भाई साहब भी कहाँ पे गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। और अभी हाल ही की बात है बिग बॉस OTT के टाइम की। तो उस टाइम पे ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और यहाँ तक कि एल्विस ने खुद इस वीडियो को रिक्रिएट करा था। तो अगर हम इस भाई की बात करें तो इनका नाम आमिर है और ये मुंबई की धारावी में रहते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको कुछ टाइम तक फेम तो मिला, बट उनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिली कि जो उनको मिलनी चाहिए थी। और ऐसे ही काफी सारे दूसरे एग्जाम्पल है, जैसे कि बचपन का प्यार वाला ये लड़का, रानू मंडल, बैंगन वाला ये लड़का। तो अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो या तो आप इस वायरलिटी के वेव से गुजर चुके हो या तो आप भी चाहते हो कि आप भी किसी ना किसी तरीके से वायरल हो जाओ। बट मैंने आपको वायरल होने की सबसे डार्क साइड तो अभी तक दिखा ही नहीं है, कि जो है ट्रोलिंग, अब्यूजिंग, थ्रेटनिंग। और ये ऐसी चीज है कि जिसको सबको फेस करना पड़ता है, कि जो वायरल हो रहा है या तो फिर ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि आप मेरा ही एग्जांपल लेना, तो मैंने अपनी क्रिएटर की जर्नी इंस्टाग्राम से स्टार्ट करी थी। तो वहां पे मैं टेक और AI के रिलेटेड रील्स बनाता था। तो वहां पे मैंने AI टूल के रिलेटेड वीडियो बनाया, कि जिसके अंदर 2 टूल थे और आप उस टूल का यूज करके अपने घर को डिजाइन और डेकोरेट करवा सकते हो। तो जैसे ही ये रील अपलोड हुई तो उसके एक दिन के अंदर कुछ 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए थे। तो मतलब ये काइंड ऑफ वायरल हो चुकी थी और दूसरे दिन इसके 2 लाख से ऊपर व्यूज चले गए। तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा प्यार भी मिला और फॉलोवर्स भी मिले, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे हेट कमेंट भी आना स्टार्ट हो गए, कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ लोगों ने मुझे DMs में मैसेज करना भी स्टार्ट कर दिया, और वो भी गालियों के साथ। और ऐसा ही सेम हुआ था आमिर के साथ, कि जिसकी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी। तो जैसे ही उनका ये वीडियो रिलेटेड मीम बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको बुरी तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। अब सभी को पता रहेगा कि ये टाइम पे मैं बहुत गंदा ट्रोल हो चुका हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। और ऐसा ही सेम केस हुआ था दीपिका घोष के साथ। तो ऐसे तो आप इसको नहीं पहचानोगे, बट इस फोटो से शायद आप इसको पहचान लो। और अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ। 2019 में दीपिका अपने फैमिली के साथ RCB का एक मैच देखने गई। तो वो दिन उसके लिए काफी नॉर्मल था, बट जैसे ही कैमरामैन ने इस फुटेज को टीवी पे दिखाया तो काफी सारे लोग इससे मेस्मराइज हो गए और इसकी फोटो लेके अलग अलग मीम्स बनाने लगे। तो जैसे ही दीपिका नेक्स्ट डे उठी तो वो इंडिया की एक क्रश बन चुकी थी और उसके फोटोज काफी ज्यादा यूज होने लगे मीम्स में। उनको एक अननेसेसरी नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ा। तो सबसे पहले तो उनको ये नहीं पता चला कि उनकी प्रोफाइल सबको मिल कैसे गई, और जैसे ही ये प्रोफाइल सबको मिलने लगी तो उनकी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और लाइफ एक ही दिन में हैक हो गई, कि जिसके चलते उनको अब्यूजिव कमेंट, मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। सो ये एक वायरलिटी की काफी बड़ी डार्क साइड है, कि जिसमें आपको फेम और फॉलोअर्स तो तुरंत मिलेंगे, बट वायरलिटी आपकी प्राइवेट लाइफ, आपके मेंटल स्टेट सबको लेके जाएगी और आपको एक ऐसा इंसान बना देगी कि जो सिर्फ नंबर्स के पीछे भागता है। और अगर आप एक क्रिएटर हो या तो फिर एक क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको इन सारी चीजों को ओवरकम करके ही चलना पड़ेगा।
क्योंकि आप कितने भी बड़े क्रिएटर बन जाओ, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ, हेट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपको इसको देखना है तो अभी भी आप कोई भी बड़े से बड़े क्रिएटर के सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाओ, किसी की भी पोस्ट ओपन कर लो और वहां पे कमेंट्स देखो, और ऐसे कमेंट्स आपको भरे पड़े मिलेंगे कि जिसमें कि लोग उसको गाली दे रहे हैं, कुछ अब्यूसिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो उसकी मेंटल स्टेट को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसी कमेंट्स करने से पहले वो लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो किस मेंटल स्टेट से गुजरने लगेगा और उसको कैसा फील होने लगेगा अपने इस जर्नी के बारे में, अपने इस कंटेंट क्रिएशन के बारे में। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो में। और अगर ये वीडियो वायरल होती है तो इसमें भी मुझे लगता है कि ट्रोल्स कमेंट्स तो आएंगे। तो अगर आपको कभी भी देखना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वो चेकआउट कर सकते हो।